तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने हर एक वीडियो में कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो वैसे हमने पिछले एक वीडियो में हाउ टू ड्रॉ जो फ्रेम्स होते हैं उनको कैसे एनालाइज करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। वैसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर आप पूरी तरीके से पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मेंबर के जो शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसको बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। ये जो शियर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए अब शियर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इन तीनों को हम एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे, पूरे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन के थ्रू ये जो तीनों डायग्राम है इनको ड्रॉ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भी शियर फोर्स डायग्राम जो है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एक्सियल फोर्स डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है, तीन डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम इस जो ये तीनों भी जो डायग्राम है ये हम ड्रॉ करते हैं किसी भी मेंबर के लिए। तो मेंबर के लिए हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उस मेंबर के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम फ्रेम है, अगर कोई फ्रेम, तो उस फ्रेम के जो मेंबर्स है, तो इंडिविजुअल मेंबर पे कौन से फोर्स लग रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले, अगर कोई फ्रेम दी है तो उसी के जैसा हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक फ्रेम दी है। तो उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आपको बहुत ही आसानी से बता दूंगा। एक मिनट बस। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो अभी अगर हम इस पॉइंट को बोल रहे हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। और अब क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाला जो मेंबर है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है 1600। ठीक है, सेंटर पे लग रहा है उसके। और जो नीचे वाला है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर लग रहा है 400, लेकिन थोड़ा ऊपर। तो अब हमें ये जो डिस्टेंस है से इनको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो पूरी लेंथ है, एक मिनट, तो ये जो पूरी लेंथ है ये 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। थोड़ा सा, ठीक है। और तो ये लग रहा है 2 मीटर डिस्टेंस पे, और ये भी लग रहा है यहाँ ऊपर से 1 मीटर डिस्टेंस पे, यानी नीचे से कितना, 3 मीटर डिस्टेंस पे। तो अब हमें ये दोनों भी मेंबर है, इसके लिए हमें ड्रॉ करनी है इनकी शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप्स है, तो स्टेप्स ही मैं आपको लिख देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो इस मतलब डायग्राम के रिलेटेड तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप होगा कि रिएक्शंस फाइंड करनी, रिएक्शंस। दूसरा क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन जो है वो इंक्लाइंड है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे रिजॉल्व। और रिजॉल्व अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये रिएक्शन, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी यानी शियर फोर्स डायग्राम, बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और थर्ड जो है एक्सियल फोर्स डायग्राम। उसके बाद ये तीन चीज़ें सबसे बेसिक है। कोई भी प्रॉब्लम हो
तीनों डायग्राम के रिलेटेड, तो आपको ये तीनों चीज़ें पहले करनी पड़ेगी। सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करेंगे हम। रिएक्शंस फाइंड करने के बाद हम जो फोर्सेस है ये दोनों तो एक ही साथ कर लेंगे, और उसके बाद में जो सीधा हमें ड्रॉ SFD BMD एंड AFD। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है तो इसमें क्या दिया है हमें, तो इस प्रॉब्लम में तो सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे रिएक्शंस फाइंड, तो हमारे पास है तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक है हमारे पास समेशन fx इक्वल टू 0, दूसरा है हमारे पास समेशन fy इक्वल टू 0, और तीसरा है हमेशा हमारे पास mz इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन इक्विलिब्रियम की, इनको हम देख लिया, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल मेंबर लेंगे। वर्टिकल मेंबर लेने के बाद इस पर तीन रिएक्शन आएंगे क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, तो इसको क्या बोल देते हैं R1 R2 और ये थर्ड हो जाएगी, और थर्ड क्या है हमने ले लिया MA बोल देते हैं इसको, और जो हॉरिजॉन्टल C1 ले लेते हैं यहाँ पे C2। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे कितना है 400 न्यूटन, ये एक है हमारे पास, और एक दूसरी मेंबर दूसरा है उसको भी ले लेते हैं, तो उसके ऊपर लग रहा है 1600। ठीक है, यहाँ पे C1 इस डायरेक्शन में लगेगा और C2 ऊपर लगेगा। ठीक है, और ये C जो है अच्छा, तो इसको B कर देते, इसको C कर देते हैं, ये B कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और इसको क्या लिख देंगे, R1 R2 हो गया, R3 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब दोनों बीम्स पे हम क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए, ड्रॉ करने से पहले हमें रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो जब हम समेशन fx इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस R2 प्लस 400 इक्वल टू 0। Fy लिखेंगे तो क्या होगा, R1 इक्वल टू C2। ठीक है, R1 माइनस C2 इक्वल टू 0, और बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो माइनस MA प्लस 400 इंटू 3 प्लस C1 इंटू 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशन है। और वैसे ही ये सेकंड मेंबर के लिए भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 तो 0 मिल जाएगा, C2 प्लस R3 इक्वल टू 1600 मिल जाएगा, और C पॉइंट क्या अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो समेशन MC इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 का 0, तो 1600 इंटू 2 माइनस R3 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी R3 की, यहाँ से R3 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 800 न्यूटन। ठीक है, ये R3 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद में R3 मिलने के बाद C1 क्या है 0, C1 है 0, तो MA की वैल्यू क्या मिल गई, MA मिल गया 1200 न्यूटन मीटर, और C1 0, R2 की वैल्यू क्या हो गई माइनस 400, और R1 इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या है, C2 है यहाँ पे हमारा C2, R3 की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 800। ठीक है, C2 की वैल्यू मिल गई तो इससे क्या निकाल सकते हैं, R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 800। तो अब तक हमने क्या किया, पूरी तरीके से जो रिएक्शन से उनको फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो भी अपने रिएक्शंस फाइंड किए तो उसको हमने अभी जो साइंस है यहाँ पे ये पॉजिटिव आया, लेकिन R2 की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो हमने कंसिडर किया डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मेंबर ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सही डायरेक्शन में उनको दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी अब हम करते हैं, तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से उसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो फोर्सेस हमने फाइंड किए हैं दोनों बीम के लिए, हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मेंबर था उसको
ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने दो मेंबर ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ फाइंड की है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, 800 न्यूटन न्यूटन में है पूरा, और ये कितना फोर्स लगेगा, ये यहाँ पे 400 लग रहा है, और बेंडिंग मोमेंट कितनी लग रही है 1200, और जो ए पॉइंट पे लग रहा है फोर्स वो कितना लग रहा है 400 इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले इस मेंबर के लिए देख लेते हैं, बाद में दूसरे मेंबर के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो एक्सियल फोर्स डायग्राम हमें किस चीज़ के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि जो मेंबर है, अगर इस मेंबर को हम हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर लेते हैं तो इसके एक्सिस के अलोंग फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, तो वो देगा हमें एक्सियल फोर्स डायग्राम। जो शियर फोर्स होगा वो हमें लेंथ के अलोंग जो शियर फोर्स चेंज हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो मेंबर है उसके लेंथ के अलोंग जो बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले अब हमारे पास ये वैल्यूज़ है, तो अब हम पहले शियर एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक्सियल फोर्स के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये अगर हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे x इक्वल टू 0, ये पॉइंट पे x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, क्योंकि जो मेंबर है उसकी लेंथ है 4 मीटर। तो अब हम करेंगे एक्सियल फोर्स डायग्राम स्टार्ट, उसके लिए पहले एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, अभी पूरे मेंबर में लेंथ के अलोंग बस यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस पे हम एक देखेंगे। तो एक डिस्टेंस हमने अगर नीचे वाला पार्ट ले लिया अलग से, तो हमें क्या दिख रहा है कि एक, हम बस अभी एक्सियल फोर्स ही देखेंगे, बाकी की फोर्स अभी नहीं। तो 800 न्यूटन। तो ये बैलेंस करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे R1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो R1 है यही है आपका एक्सियल फोर्स, इसको हम बोल लेते हैं A ऑफ एक्स। तो अगर हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया तो A ऑफ एक्स हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, A ऑफ एक्स R1 इक्वल टू A ऑफ एक्स, R1 इक्वल टू A ऑफ एक्स। तो A ऑफ एक्स प्लस 800 इक्वल टू 0। तो A ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -800। तो अभी यहाँ पे दूसरा कोई भी बीच में एक्सेल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए ए ऑफ एक्स की वैल्यू -800 मिल गई हमें। लेकिन वही अगर कोई एक पॉइंट पे यहाँ पे अगर कोई एक फोर्स लगता और, तो हम क्या करते, इस ये जो फोर्स है वहाँ तक जाते एक्स डिस्टेंस, तो वहाँ तक ये इतनी वैल्यू आ जाती है एक्सेल फोर्स की। लेकिन उसके बाद जाएंगे तो जो हमारी इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन में और एक फोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक्सियल फोर्स कैलकुलेट कर लिया कि एक्स डिस्टेंस पे इतना है। तो ये हमें इसमें क्या वैल्यू मिल रही है, -800 न्यूटन। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि जो एक्सियल फोर्स की वैल्यू है थ्रू आउट द मेंबर ये कांस्टेंट है। तो ये हमने देख लिया एक्सियल फोर्स। तो अभी इसकी डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहे एक्सियल फोर्स की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4। तो वैल्यू क्या है, -800। तो -800 यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, -800 तक जाएंगे, -800 न्यूटन, और कांस्टेंट है वैल्यू तो पूरा इसको क्लोज कर देंगे। तो और ये है निगेटिव, और इसकी वैल्यू कितनी है, -800। तो ये हो गई आपकी एक्सियल फोर्स डायग्राम फॉर गिवन मेंबर। तो ये हमने देख लिया एक्सियल फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी देखेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे करते हैं। तो शियर फोर्स के लिए हम करेंगे कि देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स में भी वैसे कि अगर आपका ये मेंबर है और ऊपर से यहाँ पे फोर्स लग रहा है कुछ R1, और यहाँ पे
आपने क्या कर दिया, यहाँ से इतना क्रॉस सेक्शन कट कर दिया एक्स डिस्टेंस पे। तो अभी आपके पास कितना बचा है, ये मेंबर कितना पार्ट है आपके पास, R1। तो अभी ये मेंबर का जो पार्ट है इक्विलिब्रियम में तो रहना चाहिए, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक एक फोर्स ऐसा लग रहा है ऊपर, इसको बोल देते हैं R2। तो ये R2 जो है वही है आपका एक्सियल फोर्स। तो R2 की जो वैल्यू होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो उस पॉइंट पे एक डिस्टेंस पे कितना एक्सियल फोर्स ये आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से अब हम करेंगे, ये जो वर्टिकल मेंबर है तो इसको हम क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे तो अब हम बस इसमें शियर फोर्स ही दिखाएंगे। तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 400 एक ऐसा फोर्स लग रहा है, और एक थोड़े डिस्टेंस पे कितना लग रहा है, 400। यहाँ पे बाकी जगह पे कुछ भी नहीं है, तो ये दो फोर्स हमने लगा दिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ एक्स नहीं वी, यहाँ पे वी ऑफ एक्स। तो वी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक नंबर लिया। तो अब हमने क्या कर लिया, कंसिडर कि जो वी ऑफ एक्स है यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया एक फोर्स। तो फोर्स कंसिडर करने के बाद उसको हमने कर लिया, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हम लिखेंगे वी ऑफ एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0। ऊपर के डायरेक्शन में हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया, तो वी ऑफ एक्स इक्वल टू -400। ये हो गया किसके लिए, जब एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जब एक्स है 0 to 3। लेकिन जब हम ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी ऑफ एक्स -400 प्लस 400 इक्वल टू 0 फॉर, ये किसके लिए, एक्स 3 to 4। तो अभी पहली इक्वेशन से हमें क्या मिल रही है, वैल्यू वी ऑफ एक्स इक्वल टू 400, और दूसरी इक्वेशन से क्या मिल रही है, वी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने क्या किया, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, एक्स इक्वल टू 0 कर लिया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 भी दिखाना पड़ेगा, और एक्स इक्वल टू 4। तो एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 3, तो उसमें वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 400। तो हम क्या करेंगे, 400 पे ड्रॉ कर देंगे 400 न्यूटन, और एक्स इक्वल टू 3 टू एक्स इक्वल टू 4 में कितनी वैल्यू आ रही है, वो है 0। तो यहाँ पे कोई भी शियर फोर्स नहीं है, ये 0 वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये पॉजिटिव। तो अगर आप चेक करना चाहेंगे कि अगर ये हमने पार्ट ले लिया इतना, एक्स लेस देन 3 है, तो यहाँ पे 400 न्यूटन लग रहा है। तो ये जो पार्ट है मेंबर का, बीम का मेंबर का, तो उसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यहाँ पे कितना फोर्स लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए 400, और कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड्स में हमने क्या किया है, पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक्स डिस्टेंस पे 400 फोर्स लग रहा है, और जो पूरा शेयर फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो इसी वजह से हमने अभी दो डायग्राम देख ली, अब तक हमने एक एक्सियल फोर्स देख ली और शेयर फोर्स देख ली। तो अब हम तीसरी डायग्राम देख रहे हैं, वो है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अभी वही जो बीम है उसको हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंसिडर। तो हमने क्या क्या किया अब तक, यहाँ पे है 400। अभी एक्सियल फोर्स के अबाउट, एक्सियल फोर्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगी उसकी वैल्यू तो 0 होगी। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा आर क्रॉस एस में तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सियल फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट 0। उसके बाद में 400 एक है यहाँ पे, 400 एक है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये कितनी आ रही है, ये हमें गिवन है 1200। तो हम क्या करेंगे, हमने जो एंटी क्लॉकवाइज है वो है निगेटिव कंसिडर कर लिया है, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, तो बी एम डी। तो एक्स डिस्टेंस पे अब जाएंगे, जब एक्स लेस देन 3 है तो क्या होगा, एम जेड की वैल्यू कितनी आएगी,
हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव कर लिया है कंसिडर। तो इस पॉइंट के अबाउट अब हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है। तो 400 की वजह से कैसी आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। कितनी आएगी, 400x, और जो 1200 है वो कितना है, माइनस, तो वो हो जाएगा -1200। तो हमने नहीं, हमने क्या, हमने जो डायरेक्शन कंसिडर की वो कैसी कंसिडर की इसमें, जो ये तो राइट हैंड साइड में आने के बाद ऐसे पॉजिटिव और ये निगेटिव हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में जाके देखेंगे तो उससे क्या पता चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है। तो क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है और क्लॉकवाइज निगेटिव कंसिडर कर लिया है। तो उसकी वजह से हमें ये वैल्यू मिल रही है कब, जब एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 3। अब यही अगर हम देखेंगे एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए, 3 to 4 के लिए, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये 400 इंटू एक्स तो रहेगा, -1200 भी रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा 400 इंटू, क्योंकि अब हम कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये एक डिस्टेंस है हमारा, तो x इंटू इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो x इंटू ये इतना डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा x-3। तो mz की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 400x, ये -400x कैंसिल हो जाएगा, -1200, और ये हो जाएगा +1200। तो mz की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, mz की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, mz की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 400 इंटू, ये हो गया 400 इंटू एक्स -1200, माइनस, इसको थोड़ा आपको और डिटेल में लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 400x -1200 -400x +1200, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या वैल्यू मिल गई, 0। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगी आपकी, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैसे आएगी आपकी, तो x इक्वल टू 0, ये किसके लिए, जब x है 3 to 4, और अब ये जो 0 to 3 है उसमें x की वैल्यू, मतलब x आ रहा है, तो x के साथ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज करती आएगी। तो हमने x को 0 पुट कर दिया, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, -1200। तो हम क्या करेंगे, -1200 यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, -1200 न्यूटन मीटर। उसके बाद में जो हमने कहा तक है 3 तक, तो हमने 3 की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 0। तो यानी x इक्वल टू 3, जो है x इक्वल टू 3, यह है x इक्वल टू 0, यह है x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 3 पे क्या आ रही है, 0, और x कैसा है, लीनियरली x⁻1, तो ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया निगेटिव, और x इक्वल टू 3 to x इक्वल टू 4 की वैल्यू क्या है, बेंडिंग मोमेंट की 0। तो ये हो गई आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमने क्या किया, शियर फोर्स डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमने पहले एक्सियल फोर्स डायग्राम की, शियर फोर्स डायग्राम की, और ये है आपकी, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये तीनों डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली, किसके लिए, एक वर्टिकल मेंबर के लिए। तो वही अगर हमें अब हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है उसके लिए भी हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो पता चल गया होगा बेसिकली कि शियर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी वही अगर हमने देख लिया कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसके लिए अगर देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मेंबर में भी आपको सेम करना है। ये आपके पास यहाँ पे 1600 है न्यूटन, आपके पास ये R3 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है, और C1 की वैल्यू है। तो अगर आप एक डिस्टेंस पे देखोगे एक्सियल फोर्स, तो एक्सियल फोर्स कितना आएगा, ए ऑफ एक्स -C1 इक्वल टू 0, तो ए ऑफ एक्स कितना आएगा, C1, लेकिन C1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो एक्सियल फोर्स डायग्राम उसमें इस केस में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 के लिए एक्सियल फोर्स 0, यानी इस मेंबर के अलॉन्ग एक्सियल फोर्स है ही नहीं। अभी वही अगर हम देखेंगे शियर फोर्स, तो वैसे ही एक डिस्टेंस पे देखेंगे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है उसको कैलकुलेट करेंगे, और जो हमने यहाँ पे ऐसे बनाया है, तो ये इक्वेशन बना के हम शियर फोर्स की भी वैल्यू और डिटरमाइन करेंगे और
उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एसएफडी ड्रॉ करेंगे और फिर बाद में हम क्या ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की हर एक पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये पूरा हमने देख लिया कि शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये चीज़ आपको, आप इसके मदद से कोई भी जो प्रॉब्लम्स है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स मोमेंट, एक्सियल फोर्स डायग्राम के रिलेटेड, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियोज़ में हम ऐसी और मज़ेदार चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।